Hello guys, welcome again on the online classes of BA Part 3rd Year English Literature started by our own college Srimati Ramkumari PG महिला महाविद्यालय। स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको माई लास्ट डचेस करवाई थी और इससे आगे अब हम देखते हैं माई लास्ट डचेस। माई लास्ट डचीज क्या कहा उसने, देखिए ये है कि माई लास्ट डचीज ये आपकी ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम है, ठीक है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग जो पोएम है वो मैंने आपको करवा दी थी, बता दिया था कि क्या ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। अब देखिए कह रहा है, सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क द सर आई वाज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली। कह रहा है सर ऐसी बात नहीं है कि मैं जो उसका हस्बैंड हूँ मैं उसके सामने बैठा था इसलिए ये भावना उसके या ये ग्लांस उसके चेहरे पर आई, ये दृष्टि ऐसी दृष्टि उसके चेहरे पर आई। आगे कह रहा है कि सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली, सिर्फ यही कारण नहीं है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसके सामने उपस्थित था, यानी वो क्या कहना चाह रहा है कि वो और भी रीजन है और भी कारण है कि क्यों ऐसी क्या है ग्लांस डचीज के चेहरे पर आई, ठीक है। कॉल दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचीज चीक, कॉल दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचीज चीक, यानी डचीज की चीक पर यानी गाल पर क्या है, ये खुशी के भाव कैसे आए। कह रहा है इसके बहुत कारण है, कह रहा है ऐसा नहीं है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसके सामने था तब ऐसे उसके भाव उसके चेहरे पर आए। फिर कह रहा है कि फॉरहेड्स का मतलब होता है शायद, फ्रा पेंडलॉफ, कौन था फ्रा पेंडलॉफ? एक पेंटर था। कौन था? ए पेंटर और ए मॉन्क भी था साथ में, और एक मॉन्क यानी साधु था, यानी पेंटर भी था और साधु भी था। देखिए फ्रा पेंडलॉफ एक पेंटर होने के साथ साथ में एक साधु भी था जिसको हमारे ड्यूक ने जानबूझकर सिलेक्ट किया था। क्यों किया था जानबूझकर सिलेक्ट? क्योंकि वो बहुत ही क्या है रिजर्व्ड प्रकार का क्या था ड्यूक था, और जेलेसी टाइप का भी था, प्राउडी टाइप का भी था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि जो मेरी डचीज है उसका अफेयर किसी से भी हो सकता है, इसलिए उसने जानबूझकर जो उस मोह को चुना जो साधु था और एक पेंटर भी था साथ में, ठीक है। फिर कह रहा है फ्रा पेंडलॉफ चांस टू से हर मेंटल लैप्स ओवर माय लेडी रेस्ट टू मच। कह रहा है हो सकता है शायद ये भी कारण हो कि फ्रा पेंडलॉफ ने मेरी लेडी यानी मेरी डची से मेरी पत्नी से ये कह दिया हो कि तुमने मेंटल लैप्स क्या होता है, मेंटल लैप्स एक लंबा चोगा होता है, मेंटल लैप्स, ठीक है, एक लंबा चोगा होता है जो कि हम क्या है लेडीज पहनते हैं, जैसे कि आप ये कह दीजिए गाउन प्रकार का, जैसे गाउन बहुत पूरा कवर कर लेता है, लंबा होता है, तो उस प्रकार से वो मेंटल लैप्स की बात कर रहा है। कह रहा है हर मेंटल लैप्स
पेंट, क्योंकि शायद फ्रा पेंडोफ ने मेरी पत्नी से ये कह दिया होगा कि तुमने अपने आप को बहुत ज्यादा कवर कर रखा है, इसलिए वो शर्मा गई, है ना। और फ्रा पेंडोफ ने अपनी पेंटिंग में वैसा ही पेंट कर दिया। ठीक है, तो कह रहा है हो सकता है ये भी कारण हो, या फिर कह रहा है ये कारण हो कि मैं उसके सामने बैठा था, उसका हस्बैंड उसके सामने बैठा था। ठीक है, फिर कह रहा है सच स्टफ was courtesy, such stuff was courtesy, was courtesy, courtesy का मतलब होता है kindness, kindness, such stuff was courtesy, और stuff का मतलब होता है ठूस ठूस कर भरा हुआ होना। stuff का मतलब क्या होता है? ठूस ठूस कर भरा हुआ होना। तो वो कह रहा है हो सकता है कि मेरी जो डचेस थी, जो मेरी पत्नी थी, वो बहुत काइंड थी, बहुत दयालु थी, और दयालुपन उसके अंदर बहुत अत्यधिक मात्रा में था। ठोस ठोस के भरना मतलब अत्यधिक मात्रा में होना, बहुत ज्यादा विनम्र होना। तो उसने बहुत सारे हमारे आगे कारण रखे। वो कह रहा है कि मेरी जो डचेस थी उसके चेहरे पर ये भाव कैसे आए, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कह रहा है एक बार तो कह रहा है कि मैं उसका पति उसके सामने बैठा था, इसलिए आ गए होंगे ये भाव। दूसरी बार कह रहा है कि फ्रा पेंडोफ ने शायद मेरी पत्नी से ये कह दिया होगा कि तुमने अपने शरीर को बहुत ज्यादा ढक रखा है, इसलिए ये भाव उसके चेहरे पर आ गए हैं। और कह रहा है हो सकता है क्योंकि वो मान रहे हैं कि जो उसकी डचेस थी वो बहुत दयालु प्रकार की स्त्री थी, इसलिए भी ये भाव उसके चेहरे पर आ गए होंगे। ओके, अब कह रहा है आगे कि such stuff was courtesy she thought and cause enough for calling up that sport of joy। ठीक है, और वो हमेशा खुश रहती थी, इसलिए भी ये भाव उसके चेहरे पर आ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स आप थोड़ा देखना, सच स्टफ, ये राइटर ने लिखा है सच स्टफ, ठीक है, सच में एस, स्टफ में भी एस, ठीक है, सच स्टफ। अब इससे हम कह सकते हैं ना कि here the poet uses alliteration, alliteration का प्रयोग किया है पोएट ने, क्योंकि such stuff में आ रहा है आपका here the poet uses, क्या यूज किया है उसने? alliteration, alliteration का यूज किया है पोइट ने। और कहाँ किया है, आपको वो वर्ड्स लिखने हैं डैश करके इसके आगे या अगली लाइन में। चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ सच स्टफ, सच स्टफ, इसमें आपका एलिट्रेशन का यूज हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है she had a heart, how shall I say, too soon made glad, too easily impressed। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से एग्जामिनर यहीं से आपको लाइन उठा के देगा, वो कंफर्म देता है। इसमें 3-4 लाइनें हैं जो कि क्या है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो लिखते हैं अपन, क्या है कि वो कह रहा है she had a heart, how shall I say, she had a heart, she had a heart, okay, she had a heart, how shall I say, how shall I say, how shall I say, okay, too soon made glad,
ठीक है। फिर है टू इजली इम्प्रेस्ड, टू इजली इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड, टू इजली इम्प्रेस्ड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने देखो मैं समझाती हूँ क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। वो कह रहा है शी हैड ए हार्ट, कि सर मैं कैसे कहूँ, देखो हाउ शैल आई से, इस वाली लाइन को पहले हाउ शैल आई से कह रहा है मैं कैसे कहूँ, कैसे बताऊं। शी हैड ए हार्ट, कि उसका हृदय कैसा था। टू सून मेड ग्लैड, ग्लैड का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पी। और टू इजली इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड का मतलब तो आपको पता है प्रभावित होना किसी से, ठीक है। तो कह रहा है सर मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे व्यक्त करूं कि किस प्रकार का उसका हृदय था, यानी उसका हृदय बहुत अच्छा था, वो लोगों से बहुत जल्दी खुश हो जाती थी और बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती थी, ठीक है। तो यानी बात उनके पीछे वाली लाइन क्या जाती ना कि कोटेसी था, उसमें काइंडनेस था, ठीक है। तो ये आपकी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहाँ से कई बार पूछता है आपको। शी हैड ए हार्ट, हाउ शैल आई से, टू सून मेड ग्लैड, टू इजली इम्प्रेस्ड। कह रहे सर मैं कैसे व्यक्त करूं, कैसे अपनी बात को कहूं, कैसे आपको बताऊं कि मेरी डचीज का जो नेचर था या उसका हृदय था वो बहुत अच्छा था, है ना। कैसे व्यक्त करूं, कैसे बताऊं, क्योंकि वो लोगों से बहुत जल्दी खुश हो जाती थी और प्रभावित भी हो जाती थी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है आगे कि she liked whatever she looked on and her looks went everywhere। यहाँ तक दे देता है, कई बार तो ये दो लाइनें ही दे देता है, कई बार आगे की लाइनें भी दे देता है कि she क्या कह रहा है, she liked whatever she looked on, she liked whatever, ठीक है। she liked whatever she looked on, she looked on, she liked whatever she looked on, okay। आगे है and her looks went everywhere, and her looks जैसे वो थी वैसे ही वो दिखती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, एंड हर आया डचीज के लिए, इसके लिए है डचीज के लिए। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, यानी सभी को वो एक समान दृष्टि से देखती थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो ड्यूक है वो प्रशंसा कर रहा है, बड़ाई कर रहा है अपनी डचीज की। हालांकि उसने उसे मौत के घाट उतरवा दिया, लेकिन फिर भी उसकी जो खूबियां थी वो उसे पता है कि वो कितनी अच्छी लेडी थी, ठीक है ना। इसलिए उसने वो किसको, मैसेंजर को बता रहा है ये सारी बातें। और क्या कह रहा है, शी हैड ए हार्ट, हाउ शैल आई से, टू सून मेड ग्लैड, टू इजली इम्प्रेस्ड। कि सर मैं कैसे बताऊं कि किस प्रकार का उसका हृदय था, वो ऐसी इस प्रकार की लेडी थी कि वो बहुत जल्दी दूसरे व्यक्ति से प्रसन्न और प्रभावित हो जाती थी। और फिर आगे कह रहे शी लाइक्ड व्हाटएवर शी लुक्ड
सभी को एक समान दृष्टि से देखती थी। ठीक है, तो गाइस ये आप नोट लेना, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं आपकी, बहुत बार एग्जाम में क्या है पूछी जाती हैं आपसे। ठीक है, तो इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि सर इट वॉज ऑल वन माई फेवर एट हर ब्रेस्ट। सर इट वॉज ऑल वन, कह रहा है सर उसके लिए सभी बराबर थे, यानी चाहे मैं उसका हस्बैंड या फिर कोई अन्य व्यक्ति, सब उसके लिए एक समान थे, बराबर थे, वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करती थी। ठीक है, माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, कह रहा है माई फेवर एट हर ब्रेस्ट का मतलब होता है मैंने जो उसे उपहार दिए थे, है ना, वो उसके गले में लटक रहे थे। और एक मतलब यहाँ ये भी है माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, कि वो मेरा फेवर करती थी, मैं भी उसका फेवर करता था, माई फेवर एट हर ब्रेस्ट। लेकिन यहाँ ये भी कहा गया है कि वो अपने गिफ्ट्स की बात कर रहा है, कीमती कीमती उपहारों की बात कर रहा है जो उसने डचेस को दिए थे और वो हमेशा पहन के रखती थी। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट। आगे क्या कह रहा है, द ड्रूपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, द bow of cherries some official fool brought in the orchard for her, the white mule she rode with round the terrace, all and each would drop from her alike the approving speech। ठीक है, क्या कह रहा है, कल मैं फिर से बताऊंगी, इंपॉर्टेंट यहां से पूरा इंपॉर्टेंट शुरू होता है, एक बार आप समझ लीजिए। कह रहा है ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, चाहे सूरज जब शाम के समय सूरज ढलता है वो हो, या फिर क्या कह रहा है द बो ऑफ चेरीज, यानी चेरी के फूलों के गुच्छे, सम ऑफिशियल फूल, यानी कोई मूर्ख नौकर उसके लिए कहाँ से तोड़ कर लाता था, ब्रॉक मतलब तोड़ के लाता था, इन द ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड का मतलब होता है गार्डन, ऑर्चार्ड का मतलब क्या होता है गार्डन। ठीक है, ऑर्चार्ड फॉर हर, कह रहा है कि सर वो सभी का एक समान धन्यवाद करती थी। कैसे धन्यवाद करती थी, यानी मैंने उसे इतने कीमती कीमती उपहार दिए थे जो उसने अपने गले में सजा के रखे थे। ठीक है, उन उपहारों के बदले भी वो वैसे ही मुझे धन्यवाद करती थी जैसे कोई मूर्ख नौकर उसके लिए क्या तोड़ के लाता था, बगीचे से फूल तोड़कर ला के देता था, तो वो समान रूप से उसका वैसे ही धन्यवाद करती थी जैसे मेरे को करती थी। ठीक है, क्या कहा उसने, यहाँ वो दिखा रहा है कि यही पॉइंट था, यही कारण था कि मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि कोई मूर्ख नौकर, कोई तुच्छ नौकर उसके लिए बगीचे से फूल तोड़कर लाता था, तो उसका भी ठीक वैसे ही धन्यवाद करती थी जैसा मेरे प्रति हंसकर धन्यवाद करती थी। ठीक है, तो यहाँ जेलसी का कारण क्या है, अराइज होता है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस